प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में लेकर आ चुकी हूँ कार्यपत्रक कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 44। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आता है आपका विषय वस्तु गुरुत्वाकर्षण, अधिगम बिंदु गुरुत्वाकर्षण। तो पहला प्रश्न आता है आपके द्वारा ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद पुनः धरातल पर आ जाती है, क्यों? तो आपको उत्तर में लिखना है। तो आपको भरना है, ऐसा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। पृथ्वी के धरातल पर सभी वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरे में है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का घूमना कौन से बल के कारण संभव होता है, लिखिए। तो आपको लिखना है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का घूमना गुरुत्वाकर्षण बल के कारण संभव होता है। इसके बाद आता है आपका तीसरे में है, गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, इस नियम के अनुसार प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंडों को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक। समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और आपको यहाँ पे इस तरह से आपको सूत्र लिख देना है, F बराबर G/m/d2। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा में है, गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो आपको सूत्र में लिखना है, F बराबर G/m/m/d²। इसके बाद आता है आपका, तो यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 44 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 45। कार्यपत्रक 45 में पहला प्रश्न आता है आपका, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान लिखिए। उत्तर में लिखना है, G बराबर 9.8 ms-²। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, दूसरे में है, मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं? तो आपको लिखना है, जब वस्तु पृथ्वी पर गुरुत्वीय बल के कारण गिरती है तब कहा जाता है कि वस्तुएं मुक्त पतन में हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, तीसरे में है, किसी वस्तु का द्रव्यमान कौन से गुण का मापन है? तो आपको लिखना है, किसी वस्तु का द्रव्यमान जड़त्व का माप होता है। इसके बाद आता है आपका चौथा में है, देखिए चौथा में लिखा है, भार किसे कहते हैं? तो आपको उत्तर में लिखना है, किसी वस्तु को पृथ्वी जिस आकर्षण बल से अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे वस्तु का भार कहते हैं। इसके बाद आता है आपका पांचवा में लिखा है, द्रव्यमान एक भार में अंतर लिखे। द्रव्यमान एवं भार में अंतर लिखे। तो चलिए आपको उत्तर में लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको द्रव्यमान और भार में अंतर। तो पहला पॉइंट है, यह एक अदिश राशि है। और भार में लिखना है, यह एक सदिश राशि है। फिर द्रव्यमान में लिखना है, द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है। भार में लिखना है, यह भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, यह कभी शून्य नहीं होता। भार में लिखना है आपको, भारहीनता के कारण वस्तु का भार शून्य हो जाता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका छठवें में है, दाब की परिभाषा लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 45 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 46। कार्यपत्रक 46 में जो है आपका पहला क्वेश्चन आता है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना क्यों होता है? तो आपको उत्तर में लिखना है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी के त्वरण का छठा भाग है। अतः चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार 1/6 गुणे पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार। तो इस तरह से आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरे में है, चंद्रयान 3 का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 15 न्यूटन आता है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा? तो आपको लिखना है, तो आपको उत्तर में लिखना है, चंद्रमा की सतह पर भार बराबर 1/6 गुणे पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार। लिखना है बराबर करके 1/6 गुणे 15 बराबर 15/6। चंद्रमा की सतह पर भार बराबर 5/2 बराबर 2:5 n।
तो इस तरह से आपको करना है। इसके बाद आता है आपका तीसरे क्वेश्चन में है चाकू की धार तेज क्यों होती है। तो आपको उत्तर में लिखना है चाकू की धार तेज इसलिए होती है क्योंकि यह संपर्क क्षेत्र को कम करता है और लगाए गए दबाव को बढ़ाता है। इसके बाद आता है आपका चौथे में है घनत्व किसे कहते हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है किसी पदार्थ की इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 5वां क्वेश्चन है आपका उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है जब किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उस पर पानी के द्वारा ऊपर की ओर एक बल लगता है, उसे उत्प्लावक बल कहते हैं तथा इस घटना को उत्प्लावकता कहते हैं। तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में जो है हमने कार्यपत्रक 44 से लेकर कार्यपत्रक 46 तक का जो है पूरा आंसर दे दिया है। तो आप अच्छे से देख के कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।